हेलो दोस्तों, वेलकम टू चकितायल स्पीक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही शानदार शेयर के बारे में जिसका नाम है कॉन्प्लेक्स सिनेमास लिमिटेड। दोस्तों, मैंने इस शेयर को इसलिए पिकअप किया है क्योंकि ये अपना हर लेवल को ब्रेक करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये कंपनी जो थी 14 अगस्त को लिस्ट हुई थी और तब से लेके अभी तक इसने 44 टू 45% तक के रिटर्न्स दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे इस शेयर में क्या तेजी बनी रहेगी, क्या इसमें गिरावट आएगी, वो सारी हम बातें इसमें करेंगे। उससे पहले जिस भी लोगों को इस कंपनी के बारे में नहीं पता तो उनको मैं ब्रीफ करता हूँ कि आखिर कंपनी है क्या और ये करती क्या है और उसके फंडामेंटल्स क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो कॉम्प्लेक्स कंपनी है ये एक एंटरटेनमेंट कंपनी है जो सिनेमा हॉल चलाते हैं और अपने ब्रांड नेम कॉम्प्लेक्स के अंडर काम करती है। कंपनी का जो मेन काम है वो थिएटर बनाना और चलाना है। ये लोग फ्रेंचाइजी मॉडल पर भी काम करते हैं जहां दूसरे लोग उनके नाम से थिएटर चला सकते हैं। साथ ही कॉम्प्लेक्स मूवीज का स्क्रीनिंग रेवेन्यू शेयर करती है, मतलब टिकट से जो पैसा आता है उसका हिस्सा भी इनको मिलता है। मूवीज के साथ साथ फूड एंड बेवरेजेस से भी काफी रेवेन्यू इनको मिलता है, जैसे पॉपकॉर्न हो गया, स्नैक्स हो गया, ड्रिंक्स हो गया। कंपनी एडवर्टाइजमेंट दिखाकर भी पैसा कमाती है। फिल्म मेकर्स और स्टूडियोज के साथ मिलकर मूवीज को डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। कॉन्टेक्स्ट जो है वो अपनी मार्केटिंग से ऑडियंस को रीच बढ़ाने पे फोकस करती है और साथ ही ये लोग अपने हॉल्स को प्राइवेट स्क्रीनिंग्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स और कम्युनिटी गैदरिंग्स के लिए रेंट पर भी देते हैं, जिससे इनको एक्स्ट्रा एक इनकम जनरेट होती है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये हमने डिस्कस करे कि कंपनी आखिर पैसा कमा कैसे रही है। अब हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स पे। तो देखिए दोस्तों, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 488 करोड़ की कंपनी है। इसके अगर हम स्टॉक पी की बात करें तो वो 21.8 चल रहा है। अगर हम इसका कंपेयर करें 3 ईयर्स का पी तो वो था 15.6। उसके अलावा अगर हम इसके पेयर्स के इंडस्ट्री पी की हम बात करें तो वो है 142। तो अगर 142 की कंपैरिजन करो तो स्टॉक पी यहाँ पे सस्ता है। अगर हम इसका आर देखिए तो वो 163% का है, जो कि एक इम्प्रेसिव है। अगर हम आर देखिए तो वो 124% का है। कंपनी का जो इस टाइम करंट प्राइस है वो 256 का चल रहा है। कंपनी ने हाई बनाया है 267 का और लो बनाया है 177 का। तो ऑलमोस्ट नियर टू 52 वीक हाई पे है कंपनी। तो जैसा मैंने आपको कहा, कंपनी अपना हर एक लेवल को ब्रेक करते हुए चल रही है। यहाँ पे अगर हम ईपीएस की बात करें तो वो कंपनी का 13.5 है। पीजी रेशियो की बात करें तो 0.12 है, यानी कि अंडर वैल्यूड दिख रही है मुझे यहाँ। उसके अलावा ये दोस्तों यहाँ पे आरओआईसी की हम बात करें तो वो 71 है, फेस वैल्यू 10 है और डिविडेंड यील्ड यहाँ पे कंपनी की 0 है, डिविडेंड नहीं देती। ठीक है। और पिट्रोसिस स्कोर अगर आप देखो तो इसका 7 चल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी जो है एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन इसके जो रिटर्न्स है वो काफी इंप्रेसिव दिख रहे हैं। अगर हम कंपनी के पीयर्स की बात करें, कौन कौन सी कंपनी इस बिजनेस में है, तो आपको पता ही होगा। पीवीआर, आयोनेक्स है, मीडिया मैट्रिक्स है, पैरानोमा स्टूडियोज है, मधुवीर कॉम है, कॉन्प्लेक्स सिनेमास की हम बात कर रहे हैं, वाशु बगानी है, उफो मूवीज है। तो ये सारे इसके पीयर्स है। आगे देखते हैं। अगर हम इसके क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो इसमें सितंबर में, अगर मार्च 2025 में आप देखो तो कंपनी की सेल्स थी 55, सितंबर 2025 में हो गई 64। तो कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है। अगर हम इनका प्रॉफिट देखें तो पहले था 13 करोड़, बिफोर टैक्स 13 करोड़, ये हो गया 17। और नेट प्रॉफिट देखिए तो पहले कंपनी के था 10 करोड़, फिर 9 और फिर 13 करोड़। आगे देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सेल्स है वो लगातार बढ़े जा रही है ईयरली। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का यहाँ से बढ़ ही रहा है। तो कंपनी तो परफॉर्म अच्छा ही कर रही है। अगर हम यहाँ पे इनके रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो 129 124% दे रखी है इन्होंने। उसके अलावा अगर यहाँ पे हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें लास्ट 3 साल की तो वो 180% के आसपास है। और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए 3 साल की तो वो 141% के आसपास है। अगर हम इनकी बैलेंस शीट की बात करें तो इसमें कंपनी का जो टोटल एसेट्स है वो कंपनी के पास 158 करोड़ के है और टोटल जो लायबिलिटीज है वो 158 करोड़ की है। आगे बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास 70% तक का स्टेक है। जो एफ आई आईज है उनके पास 2% 0.47% का स्टेक है। और जो डी आई है उनके पास 8% तक के आसपास का स्टेक है, यानी कि डी आई ने तो इन्वेस्ट अच्छा खासा कर ही रखा है। तो दोस्तों,
अब बात करते हैं इसके कि कंपनी के पॉसिबल टारगेट्स और पॉसिबल सपोर्ट लेवल। तो देखिए दोस्तों, अगर कंपनी का शेयर यहाँ से ऊपर जाता है तो पहला जो इसका रेजिस्टेंस आता है वो आ सकता है, ये स्टॉक जा सकता है 259 तक जा सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड रेजिस्टेंस की, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 259 के लेवल को ब्रेक करता है तो स्टॉक जा सकता है 263 पे। उसके बाद अगर ये 263 को क्रॉस करता है तो उसके बाद तीसरा जा सकता है 269, अप्रोक्सीमेटली 270 के आसपास। वहीं पे अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो जो इसका पहला सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है वो 249 के आसपास बनता हुआ दिख रहा है। सेकंड सपोर्ट की अगर हम बात करें तो वो 243 के आसपास बनता हुआ दिख रहा है। और जो तीसरा सपोर्ट है वो इसका 239 के आसपास बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 240 के आसपास बनता हुआ दिख रहा है। तो ये हो गए इनके पॉसिबल लेवल्स और सपोर्ट लेवल्स। तो दोस्तों, जो कंपनी है उसका आउटलुक बहुत अच्छा दिख रहा है, मगर अगेन ये एक स्मॉल कैप कंपनी है तो उसके साथ इसके रिस्क भी बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो आप खुद भी रिसर्च करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ज़रूर सलाह लीजिए। बाकी आप मुझे बताइएगा कि आपको कंपनी कैसी लगी है और इसके आपको पॉसिबल आउटकम्स क्या लगते हैं, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।